डॉक्टर दीपक माहेश्वरी बनाए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुशील भाटी को कार्यवाहक अधीक्षक बनाया गया है। इससे पहले जी राजस्थान ने आपको ये खबर बताई थी कि किन 3 नामों पर चर्चा हो रही है, और ये भी कहा जा सकता है कि जी राजस्थान ने जिन नामों का जिक्र किया था उन्हीं नामों पर मुहर लगी है। यानी कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल और अधीक्षक के पद पर जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है उन नामों का जिक्र जी राजस्थान ने पहले ही कर दिया था। जिन 3 नामों को लेकर चर्चाएं हो रही थी उन तीनों नामों को लेकर जी राजस्थान ने आपको पहले ही बता दिया गया था। हमने आपको बताया था कि डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, डॉक्टर धनंजय अग्रवाल और डॉक्टर संदीप माथुर में से किसी एक को जिम्मेदारी दी जा सकती है। और देखिए, डॉक्टर दीपक माहेश्वरी को जिम्मेदारी दे दी गई, यानी कि जी राजस्थान की खबर पर मुहर लग गई है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का चार्ज डॉक्टर दीपक माहेश्वरी को दिया है, जबकि हमने अधीक्षक पद के लिए 3 नाम बताए थे। डॉक्टर मनीष अग्रवाल के नाम पर चर्चा चल रही थी, डॉक्टर राकेश जैन के और डॉक्टर सुशील भाटी के नाम पर। और देखिए, हमारी इस खबर पर भी मुहर लग गई कि कार्यवाहक अधीक्षक के तौर पर डॉक्टर सुशील भाटी ही चुने गए हैं। मेरे सहयोगी भरतराज मेरे साथ जुड़ गए, सीधे भरतराज का रुख करते हैं। भरतराज, वैसे तो ये कहा जा सकता है कि जी राजस्थान की खबर पर मुहर लगी है, क्योंकि डॉक्टर दीपक माहेश्वरी और डॉक्टर सुशील भाटी, हमने इन दोनों का नाम का जिक्र इससे पहले ही कर दिया था कि इन नामों पर चर्चा चल रही है। देखिए, निश्चित रूप से जब कल दोनों को ही हटाया गया था, एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बगट्टा, उनका इस्तीफा लिया गया था, और जो अचल शर्मा एसएमएस हॉस्पिटल का अधीक्षक, उनका भी इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था। उसके बाद में ये चर्चा थी कि अभी जब तक नई अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती तब तक कार्यवाहक वहां पर प्रिंसिपल और अधीक्षक का चार्ज दिया जाएगा, क्योंकि नए अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन लिए जाएंगे और आवेदन के साथ ही उनके इंटरव्यू होंगे। उसके बाद ही सरकार डिसाइड करेगी कौन मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल होगा। लेकिन जब तक अन्य जो वहां पर डॉक्टर हैं, आचार्य हैं, उनमें से ही किसी को कार्यवाहक लगाना था। इसमें सबसे पहले डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, डॉक्टर धनंजय अग्रवाल, डॉक्टर संदीप माथुर का नाम हमने चढ़ाया था, और इसके बाद में आज सरकार ने उनके डॉक्टर दीपक माहेश्वरी के नाम पर यह मोहर लगा दी है कि अब डॉक्टर दीपक माहेश्वरी एसएमएस मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल का कार्यवाहक प्रभार अभी देखेंगे। इसके साथ ही अधीक्षक जो पद है एसएमएस अस्पताल का, वहाँ पर डॉक्टर सुशील भाटी को कार्यवाहक अधीक्षक वहाँ पर फिलहाल लगाया गया है, और जब स्थायी नियुक्ति होगी तब तक ये वहाँ का कामकाज देखेंगे। भरतराज, डॉक्टर सुशील भाटी को अधीक्षक की जगह कार्यवाहक अधीक्षक बनाया गया है। कार्यवाहक शब्द का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है कि उन्हें कार्यवाहक अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है? क्या आने वाले समय में इस पोजीशन पर किसी परमानेंट व्यक्ति को बाद में चुना जाएगा? क्या इसीलिए कार्यवाहक की जिम्मेदारी दी गई है, या कोई और कारण है? आप करेक्ट कीजिएगा मुझे। देखिए, निश्चित रूप से अभी इनको कार्यवाहक ही लगाया है। जब तक सरकार स्थायी अधीक्षक वहां पर अपॉइंटमेंट नहीं कर देती तब तक इनको कामकाज के लिहाज से कार्यवाहक वहां पर लगाया गया है। और जब तक सरकार की ओर से जैसे ही कोई अधीक्षक को वहां पर स्थायी लगा दिया जाएगा, उसके बाद में ये वहां से उनका चार्ज हट जाएगा। जब तक नया अधीक्षक नहीं आता तब तक सुशील भाटी को वहां को कार्यवाहक के रूप में उनका चार्ज दिया गया, और तब तक वो व्यवस्थाओं को वहां पर देखेंगे। जी भरतराज, सोटो के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर भंडारी से भी इस्तीफा ले लिया गया था, तो ऐसे में क्या वहां पर भी अभी कोई बदलाव आने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगे? क्योंकि 3 डॉक्टर्स थे जिनके इस्तीफे हुए, लेकिन अभी कार्यवाहक के तौर पर अधीक्षक और प्रिंसिपल ही चुने गए हैं। देखिए, डॉक्टर सुधीर भंडारी जो आरएचएस के वीसी है, वहां पर उनका इस्तीफा सोटो से उनको लिया गया, उनको हटा दिया गया वहां से। लेकिन इसके साथ ही ये खबरें भी सामने आ रही है कि उन्होंने कहा कि मैं 2022 से यहाँ पर नहीं हूँ। जैसे मैं मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से आरएचएस में गया हूँ, उसके बाद में मैं यहाँ पर नहीं हूँ। लेकिन इसके बाद में कुछ फोटोज उनकी आई है जब सोटो के चेयरमैन के रूप में वो मीटिंग्स ले रहे हैं, तो ये उनकी बात भी गलत साबित हो रही है। और इसके साथ ही अभी फिलहाल उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। अब सरकार की कमेटी है जो राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट भेजकर सिफारिश करेगी कि उनको वहां से हटाया जाए। जो उनकी अनियमितताएं सामने आ रही है उनको देखकर उनको हटाया जाए। लेकिन फिलहाल एक खबर सामने आई है, अभी आ रही है कि अब आरएचएस के वीसीएस सुधीर भंडारी वो इसको लेकर कानूनी लड़ाई भी लड़ सकते हैं। उन्होंने ये बात सामने आ रही, कोई वकील एडवोकेट तैयार किया है जो इस मामले में पूरी अपनी बात रखेगा, और वो कोर्ट में इस मामले को लेकर जा सकते हैं। इसके लिए ठीक है भरत, आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा। डॉक्टर दीपक माहेश्वरी खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर दीपक, सबसे पहले तो स्वागत है आपका जी राजस्थान पर, और इसी के साथ आपको बहुत बहुत बधाई। आप कार्यवाहक प्रिंसिपल चुने गए हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के। धन्यवाद। मेरे पास अभी मैं वेट कर रहा हूँ, मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन नहीं है जी, बट आपको लगता है तो
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ही माध्यम से, ठीक है, शायद लगता है पहली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है, तो सर सबसे पहले तो आपको बधाई। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आप तक ऑफिशियली भी पहुंचती है तो आने वाले भविष्य में आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां रहने वाली हैं और कौन से बदलाव हैं जो डॉक्टर दीपक माहेश्वरी लाने वाले हैं? सर, मैं संगठन ने और सरकार ने जो भी मुझे सौंपा है, मैं बहुत ईमानदारी से कोशिश करूंगा अपना कर्तव्य निभाने की। अब इस समय इससे ज्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर दीपक, इससे पहले जितनी भी गड़बड़ियां हुई, जितनी भी फर्जी एनओसी के मामले सामने आए, क्या आपको लगता है कि आपके यहाँ पर आने के बाद इन चीज़ों में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी और बढ़ जाएगी? क्योंकि आपकी छवि अब इस मेडिकल कॉलेज के साथ जुड़ रही है, बतौर प्रिंसिपल आप यहाँ पर अब काम करने वाले हैं, तो सारी जिम्मेदारियां अब आपके हाथों में होंगी सर। मैं हर से प्रयत्न करूंगा, जितना ईमानदारी से मैं काम करता हूँ कोशिश करूंगा जी, है ना। अभी मैं ऑपरेशन थिएटर में हूँ, केस कर रहा हूँ, तो इसके बीच में मैं आपका फोन उठाया है, तो एक बार मैं, है ना, तो अपना काम, ठीक है, ठीक है डॉक्टर दीपक, माफ़ी चाहूँगा कि आप बिल्कुल किसी ज़रूरी काम में इस वक्त व्यस्त हैं, आप अपना काम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर दीपक माहेश्वरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और मेडिकल कॉलेज के कार्यवाहक प्रिंसिपल के तौर पर उन्हें चुना गया है। मेरे सहयोगी भरत मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे भरत का रुख करते हैं। भरत, अभी डॉक्टर दीपक माहेश्वरी को हमने सुना और वो तो कह रहे हैं कि जी राजस्थान से ही उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली है, अभी तो वो खुद ऑपरेशन थिएटर के अंदर मौजूद हैं। तो ठीक है, भारत का भी हम रुख करेंगे। आपको बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की एनओसी देने के मामले में एसएमएस हॉस्पिटल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी के अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, फोर्टिस हॉस्पिटल और ईएचसीसी, वहां पर एक एक अधिकारी को पकड़ा था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद